नमस्कार, मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध की जो मैं बात करूं तो उसमें अभी फिलहाल ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है। अब आप सोचिए, ईरान जो कि अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका इतना बड़ा देश, इजराइल उसके साथ है। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट, यानी दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाए तो वो इजराइल के पास है। अमेरिका के पास भी भयंकर टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी उल्टा ही पासा पलट गया। बीती रात को यहां पर ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है और इजराइल पर की सड़कों पर ऐसा कोहराम मचाया हुआ है ईरान ने कि आपको देखते ही बनेगा। मैंने तस्वीरें आपको दिखा दी हैं, आप देख चुके होंगे तस्वीरें। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ईरान में जश्न मनाया जा रहा था। और यह जश्न किस लिए मनाया जा रहा था? क्योंकि नए सुप्रीम लीडर का ऐलान ईरान में हो गया, यानी कि ईरान को उनका नया सुप्रीम लीडर जो है वो मिल गया। अयतुल्ला खामिनेई की मृत्यु के बाद उनको मार दिया गया था 28 फरवरी को। उसके बाद ईरान में यह था कि भाई कौन जो है इनका सुप्रीम लीडर बनेगा। तो अब अयतुल्ला खामिनेई के जो बेटे हैं मुस्तफा खामिनेई, उनको अब यहां पर सुप्रीम लीडर बनाया गया है। तो इसीलिए ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्हें इतनी भी फिक्र नहीं है कि अमेरिका किसी भी वक्त युद्ध कर सकता है, किसी भी वक्त मिसाइल गिरा सकता है, बम गिरा सकता है, या फिर इजराइल भी कभी भी अटैक कर सकता है। इसी चीज का भी डर नहीं है। वो आराम से जश्न मना रहे हैं, बिल्कुल दिवाली की तरह वो जो है इस जश्न को मना रहे हैं। दोस्तों, मुस्तफा खामेनी अब थर्ड सुप्रीम लीडर जो है वो बन चुके हैं ईरान के। यानी ईरान में अब फिर से पावर आ गई है, ईरान में फिर से एक तरह का मोटिवेशन आ गया है युद्ध लड़ने का कि हाँ भाई, अब जो है हमारा सुप्रीम लीडर फिर से तैयार हो गया है, अब हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज है कि ऐसा हुआ है। आप देखेंगे, मैंने आपको जो फुटेज बताई उसमें आप खुद देखेंगे कि इजराइल किस तरह से, इजराइल पर कोहराम जो है मचा हुआ है। क्योंकि मिसाइलें जो है ईरान की जो है वो, हालांकि इजराइल के पास वो जाती है, लेकिन तेल अवीव तक भी, तेल अवीव जो कि इजराइल में ही है, तेल अवीव तक भी इसके जो है धमाके देखने को मिल चुके हैं मिसाइल के, और वो ईरान की तरफ से छोड़ी गई है। तो दोस्तों, ये भी एक बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ब्रूटल सा मतलब युद्ध का किस्सा है। अब दोस्तों देखिए, ईरान के सरकारी टीवी ने भी, ईरान का जो सरकारी टीवी है उसने भी बोल दिया है कि भैया हाँ, मुस्तफा खामेनी जो हैं वो अब सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। इनकी उम्र में है सब 56 साल। इनके 56 साल में ये जो है, ये बेटे हैं किसके? अयतुल्ला खामेनी के। और ये सब 56 साल में जो है लीडर बन चुके हैं। अब सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद इनका जो जोश है, ईरानी लोगों का जो जोश है वो बिल्कुल जबरदस्त हो गया। इसलिए वो सड़कों पर उतरा है और सड़कों पर जश्न का माहौल है। दोस्तों, इतना ज्यादा अटैक करने के बाद भी कोई देश हिला नहीं, कोई देश डिगा नहीं, और ये देश वापस से एक मजबूती के साथ खड़ा हो गया, एक जज्बे के साथ खड़ा हो गया कि हाँ, हम इस देश पर किसी दूसरे की परछाई नहीं पड़ने देंगे। तो ये दोस्तों एक देशभक्ति का जज्बा भी कहलाता हूं, और ये बहुत ही जबरदस्त चीज कहलाती है। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल पे नए तो जरूर से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे भी बहुत अच्छी बात अभी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको मजा आने वाला है। देखिए, जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई ईरान में, जैसे ही मुस्तफा खामेनी के नाम की घोषणा हुई, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए भी तो मैं कह रहा हूं कि ईरान की, इजराइल की सड़कों पर तो मातम छाया है और ईरान की सड़कों पर जश्न का माहौल है। देखिए, जैसे इनका सुप्रीम लीडर घोषित हुआ, ईरान ने क्या करा, रात में ही मिसाइलों से हमला कर दिया। किस पर? इजराइल पर। तो ये भी एक तरह का मतलब एक जबरदस्त है। तो इजराइल में देर रात सायरन बजते रहे और पूरा जो है मातम जो है वहां छाया रहा, और लोग बंकर में छुपते रहे। बंकर में लोग घुस गए, बंकर में छुपते रहे, बचते रहे मिसाइलों से, लेकिन मिसाइलें तो आती रही ईरान की तरफ से। अमेरिका और इजराइल ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हम मार देंगे। देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, अमेरिका और इजराइल चाह रहा है कि भाई जो ईरान की जो सत्ता है वो पलट जाए, सत्ता पलट हो जाए, तख्त पलट हो जाए, और वहां पर हम हमारे जो भी हमारे जान पहचान के या जो भी हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां पर गद्दी दे दी जाए। अब देखिए, यहां पर है ना, ईरान ये नहीं चाहता कि वो अमेरिका द्वारा बिठाया गया कोई पिट्ठू वहां पर बैठ जाए उनकी गद्दी पर और उन पर राज करे। तो यहां पर अमेरिका और इजराइल
उनके सुप्रीम लीडर को मारना चाहते थे, जैसे अली खामेनी को मार ही दिया। तो इसी तरह से अब जो नया बेटा है, कौन सा, मुस्तफा खामेनी, उसको भी मारने की फिराक में यहां पर अमेरिका लगा हुआ है। वो उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आपने यदि नया सुप्रीम लीडर चुन लिया अपनी तरफ से तो हम उसको भी नस्तनाबूद कर देंगे, उसको भी मार देंगे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है यहां पर, ईरान तो अभी डर नहीं रहा, ईरान बिल्कुल जज्बे के साथ मुकाबला कर रहा है। इजराइल द्वारा उन लोगों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर पानी है। अभी आप देखिए इजराइल की कूटनीति, इजराइल की जो मतलब हल्की सोच वो कैसी है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इजराइल जो है उन पर हमले कर रहा है, ईरान पर, उन जगहों पर जहां से गांव में पानी जाता है। अब दोस्तों ईरान में सूखा है, मतलब कि बिल्कुल रेगिस्तान टाइप है और वहां पानी नहीं है। तो पानी नहीं है, इस वजह से वहां पर समुद्र के खारे पानी को मीठा करा जाता है और उसका एक प्लांट वगैरह पर लगे हुए हैं। तो उन प्लांटों पर ही मिसाइलें दाग दी, उन प्लांटों पर ही अटैक कर दिया, तो उनके पानी की सप्लाई रुक गई गांवों तक। तो यहां पर यहां पर बहरीन की तरफ से भी, यानी बहरीन पे भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई। बहरीन पर ईरान ने यह कह के मिसाइल दागी कि आप यदि अपनी जमीन का उपयोग अमेरिका को करने दोगे तो हम आप पर भी मिसाइलें दागेंगे। हालांकि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, ईरान कह रहा है, ईरान कह रहा है आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी हम आप पर तब मिसाइल दागेंगे जब आप अपनी जमीन का उपयोग अमेरिका या इजराइल को करने दोगे। यानी कि वो सख्त खिलाफ है ईरान कि अब ये पड़ोसी जो मुल्क हैं, जैसे कि अब जैसे पड़ोसी मुल्क कौन कौन से, जैसे गल्फ देश जो है ना, अब जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इनको चेतावनी दी है ईरान ने कि आप अपनी जमीन का प्रयोग किसी को ना करने दें, अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल ना करने दें युद्ध के लिए, नहीं तो हम आप पर भी मिसाइल दागेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हमारे इमाम साहब को आप नहीं झुका पाए तो हम क्या झुकेंगे, आप हमारा पानी बंद कर देंगे तो हम क्या प्यासे मर जाएंगे, हम यदि प्यासे मरेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे, ऐसा वो कह रहा है। यानी कि ईरान के द्वारा, ईरान का जो जज्बा है वो देखते ही दोस्तों बना है। अब यहां पर अब मैं आपको बताता हूं, अब्बास अराकली ये विदेश मंत्री थे, है ना, और ये टीवी चैनल पर बोले कि ट्रंप सीज फायर को लेकर के बोल रहे हैं। ट्रंप बोल रहे हैं भैया आप सीज फायर कर दें। ट्रंप तो यही चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, सीज फायर ईरान की तरफ से हो। ईरान की तरफ से यदि सीज फायर हो गया तो वो अपने पिट्ठू किसी को वहां पर गद्दी दे देंगे और ये अली खामेनी वगैरह ये थे, ये हट जाएंगे सब, सुप्रीम लीडर वो किसी और को बना देंगे जो उनका पिट्ठू होगा, ठीक है। तो यहां पर ट्रंप बोल रहे हैं सीज फायर के लिए, ये बोल रहे हैं अब्बास अराकजी ये बोल रहे हैं, ठीक है ना, विदेश मंत्री हैं, कि ट्रंप हमसे कह रहा है कि भाई जो है सीज फायर कर दो, लेकिन हम सीज फायर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब कि आप युद्ध रोक दो। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है आप बोल दो कि हम युद्ध रोक दो तो हम युद्ध रोक देंगे और आपका जो नेता है सुप्रीम कोर्ट उसको हटा के हम हमारा पिट्ठू जो भी हमारा बिठा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि पहले भी अमेरिका ने हम पर हमला किया था, 12 रोजे की जंग में भी ट्रंप यही बोल रहे थे कि सीज फायर कर दो, लेकिन फिर भी बाद में सीज फायर ट्रंप को ही करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल भी तैयार नहीं कि सीज फायर करें। अब की बार क्या होगा, अब की बार यही जाने, देखिए टाइम बताएगा, समय बताएगा कि अब की बार क्या होगा, लेकिन फिर भी हाँ, उनकी तरफ से तो अभी युद्ध का कुछ भी रोकने वाला ऐलान कुछ भी नहीं है ईरान की तरफ से। तो मुस्तफा खामेनी के लिए बोला जा रहा है कि वो खामेनी से भी ज्यादा हार्ड लाइनर है। देखिए अब ये जो नए लीडर बने हैं ना, ये खामेनी से भी ज्यादा खतरनाक है, ये खामेनी से भी ज्यादा हार्ड सोचते हैं। तो यहाँ पर मुस्तफा बहुत तेज प्रहार भी कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका पर, यह तो देखा जाएगा। अब यहाँ पर क्लस्टर बम जो है वो बहुत ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लस्टर बम इजराइल के पास पहुंच गए हैं, इजराइल तक पहुंच गए हैं ईरान के, और वहां पर क्लस्टर बम बरस रहे हैं। हालांकि इजराइल कभी भी फुटेज लेने की परमिशन नहीं देता है कि आप युद्ध के टाइम वहां पर फुटेज लें, क्योंकि वहां पर पाबंदी है, इजराइल के अंदर पाबंदी है कि कोई भी फुटेज न लें। यदि कोई भारतीय इस वीडियो को देख रहा है और वो इजराइल में है तो मैं भी उससे कहना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल भी आप बेगाने देश में बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि वहां पर आप फुटेज लेने की हिमाकत करें, क्योंकि वहां पर फुटेज नहीं लिए जाते, ये वहां का रूल है, आपको मार भी दिया जा सकता है वहां की सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप फुटेज वगैरह ना लें ये युद्ध के और तबाही के, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर ऐसा रूल है कि कोई नुकसान यहां पर दिखाया नहीं जाए, इजराइल में कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है। ईरान नई मिसाइलों की खेप जारी कर दी गई है। ईरान ने कहा है कि हमारी पुरानी मिसाइलें तो अब हमने छोड़ दी, अब नई मिसाइलें हम दाग रहे हैं, और उसके फुटेज भी आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पर नई मिसाइलें दागी जा रही है, नई टेक्नोलॉजी की जो मिसाइलें हैं, अब ईरान जो है वो फॉर्म में आ गया और अब वो मिसाइलें नई जो है वो दाग रहा है।
ठीक है, नई मिसाइलों की खेप जारी कर दी है। ईरान और लेबनान यानी हिजबुल्ला, ये जो है इनके साथ मिलकर के ईरान अब युद्ध कर रहा है, यानी कि अब हिजबुल्ला संगठन और ईरान यानी कि लेबनान, ये दोनों मिलकर के अब इजराइल को मजा चखा रहे हैं। पड़ोसी देशों से इन्होंने कहा कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दें तो हम भी आप पर युद्ध नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई अटैक नहीं करेंगे। अब ईरान में भी जो जोश दिख रहा है दोस्तों, वो खामेनी की वजह से दिख रहा है, क्योंकि अब मुस्तफा खामेनी वहां के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। तो ईरान के लोगों में भी एक जज्बा, एक मोटिवेशन है कि हाँ भाई हमारा कोई लीडर है और हमारे लीडर ही हमारे जो है आगे हमें बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात, खास बात है यहाँ पर, अमेरिका और इजराइल ने जो चेतावनी दी है कि आपके अगले सुप्रीम लीडर को भी हम मार देंगे, इसका मतलब यह हुआ कि उनकी सुरक्षा में अब सेंध नहीं लगनी चाहिए। तो ईरान को यह ध्यान रखना होगा कि उनकी सुरक्षा में बिल्कुल भी सेंध ना लगे, क्योंकि अब टारगेट जो है मुस्तफा खामेनी है। अब टारगेट वही है, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। ईरान को अब अपने क्या करना होगा, ईरान को यह करना होगा कि उनको अपने सुप्रीम लीडर को बचाना होगा और अमेरिका इजराइल के युद्ध नीति भी तैयार करनी पड़ेगी, रणनीति तैयार करनी पड़ेगी ताकि युद्ध जीतें। तो यहां पर 2020 की मैं आपको बात बताऊं कि 2020 में भी कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था अमेरिका द्वारा, और ये मेजर जनरल थे, ड्रोन हमले में मारे गए थे। इतने जबरदस्त मेजर जनरल थे कि उन्होंने मजा चखा दिया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है, ट्वीट करके ये कहा था उस समय कि जो कासिम सुलेमानी थे ये बहुत खतरनाक कमांडर थे और इजराइल को इन्होंने बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी फकीर जादा यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और इनको भी मारा गया था। और कैसे मारा गया था दोस्तों, 3000 किलोमीटर दूर बैठ करके इजराइल ने इनको उड़ा दिया था, यानी कि शूट कर दिया था 3000 किलोमीटर दूर बैठ के। आप सोचिए इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। 3000 किलोमीटर इतनी दूर से किसी को शूट करके मार देने, या कार में बैठ रहे थे, कार में बैठते बैठते एकदम शूट कर दिया। अब कहां से गोली आई भाई 3000 किलोमीटर से। आप सोचिए इजराइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, इजराइल टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। तो यहां पर वो टेक्नोलॉजी लगाएगा निश्चित रूप से। 2024 की बात है, हमास के चीफ को भी इस्माइल हनिया, जिनका नाम था इस्माइल हनिया, इनको भी मार दिया गया था। अब अमेरिका ने भी यह स्वीकारा है कि भाई उसके भी 6 सैनिकों की शहादत हो गई है। हालांकि स्वीकारता कोई नहीं है दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ महाकुंभ था, तो महाकुंभ में शुरुआत के 1-2 घंटे में कितनी सारी जाने गई थी, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी कि भाई इतनी जाने गई है। ठीक है, बाद में सरकार ने माना। इसी तरह से कोई भी देश अपना बचाव हमेशा करता है ना। यहाँ पर अमेरिका भी अपना बचाव कर रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि यार हमारी किरकिरी हो जाएगी, इस वजह से वो कह रहा है भैया अभी तक 6 ही सैनिक हमारे मरे हैं। बारे में देखिए, जैसे भी हो, लेकिन विश्व में शांति की जो स्थापना है वो कायम रहनी चाहिए, और हमारे भारत देश पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। देखिए, कहीं भी यदि युद्ध होता है और जब 2 बड़े देश युद्ध कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास के पड़ोसी देशों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम देख रहे हैं हमारे शेयर मार्केट पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक, हमारा शेयर मार्केट सुबह ही क्रैश हो गया हमारा रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। इसके अलावा तेल गैस की आपूर्ति के लिए संशय है कि भाई तेल और गैस का क्या होगा, क्योंकि 80% से घरेलू सिलेंडर वाली गैस जो है वहीं से आती है, ईरान से। और इसके अलावा तेल भी उधर से आता, 60% हमारी आपूर्ति वहीं से होती है। तो उसका क्या होगा। साथ ही में आगे जाकर के जैसे अभी रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर गया, या फिर हमारा जो माल वहां गया था, ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा है। हालांकि अभी जैसे युद्ध नहीं होता तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता, तो ट्रेडर्स फायदे में होते हैं। अभी चावल निर्यात रुक गया है ना, इससे बहुत सारे निर्यात जो है वो रुके हैं, क्योंकि वहीं से जाते हैं। तो भाई हम निर्यातक भी हैं और आयातक भी हैं, तो हम जो आयात कर रहे हैं वो भी रुक रहा है, निर्यात कर रहे हैं वो भी रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं देश को इससे नुकसान है। तो आसपास के और देशों को भी नुकसान हो रहा होगा। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि यार देखिए, जब भी युद्ध होता है तो कोई ना कोई नुकसान तो निश्चित रूप से उठाना ही पड़ता है पड़ोसी मुल्कों को, पड़ोसी देशों को। तो यहां पर युद्ध रोकने का ही अब वो है क्या, युद्ध रुक जाए, दोनों को सद्बुद्धि दे ठाकुर जी भगवान, है ना, और युद्ध रुक जाए। युद्ध रुकने के बाद ही सब कुछ सही होगा। तो आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा यदि चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।